अभी कुछ दिनों पहले एक 23 से 24 साल के लड़के ने सुसाइड किया। रीज़न कि शायद कॉलेज में उसके साथ कोई टॉर्चर हो रहा था या फिर करियर प्रेशर हो सकता है, या सारी मिक्स्ड चीज़ें जो एक साथ उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही थी। उन सब चीज़ों से सरवाइव करने के लिए उसने ये ऑप्शन निकाला कि एंड अप द लाइफ। ओके, हो सकता है कि कॉलेज में उसके साथ रैगिंग हो रही हो या कुछ भी, किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल टॉर्चर हो रहा हो। अगर हम उसकी लाइफ का इवैल्यूएशन करेंगे तो जो उसका डेली रूटीन था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। स्लीप, फूड, सोशलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ ज़ीरो। ये सब कुछ शायद पिछले 8 या 10 महीने से चल रहा था। चीज़ें कंटिन्यू होते होते इतनी बढ़ गई कि शायद उन चीज़ों से फाइट करना या उन चीज़ों के साथ सरवाइव करना या उन चीज़ों से कैसे निकलना है उसको समझ में नहीं आ रहा था। शायद पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना उसको ऐसा लग रहा होगा कि शायद पेरेंट्स समझेंगे नहीं, या फिर जो भी उसके मन में एक डाउट होगा। फ्रेंड्स के साथ भी शायद वो बोल नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या चीज़ें चल रही है, या फिर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या है। इन सब चीज़ों से बचने का और छुटकारा पाने का उसने ये सॉल्यूशन निकाला कि टू एंड द लाइफ। यस, इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक 23 साल के लड़के ने सुसाइड किया। अब जो यहाँ पे मेन पॉइंट है वो ये है कि आप एक बात बताओ, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है या आप किसी चीज़ से परेशान होते हो या बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, तो आप क्या करते हो? आप उस व्यक्ति के पास जाके अपनी बात शेयर करना पसंद करते हो कि आपको जो आपकी बात को सुनेगा। ओके, जब भी हम किसी दोस्त के पास अपनी बात शेयर करने जाते हैं तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको सॉल्यूशन देगा? नहीं ना, क्योंकि हर बार हर व्यक्ति के पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। तो अगर लाइफ में कभी आपको वो व्यक्ति बनने का मौका मिलता है तो जस्ट गो फॉर इट। यस, किसी की लाइफ का वो व्यक्ति बनो जहाँ वो खुल के आपसे अपने दिल की बात कर सके, अपनी परेशानी शेयर कर सके। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही है। कई बार चुपचाप किसी की बात को सुन लेना और समझ लेना उसके लिए सबसे बड़ी हेल्प होती है। हो सकता है कि उस सुसाइड वाले केस में उस बच्चे को कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं हो जहाँ पे वो अपना डर, अपनी प्रॉब्लम बता सके। आप खुद को इमेजिन करके देखो, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम चाहते हैं कि कोई हमारे दिल की बात सुन ले। हमको हर बार सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, हमको चाहिए होता है कि बस कोई चुपचाप हमारे दिल की बात को सुन ले। राइट? तो बी दैट पर्सन फॉर समवन। यस, अगर आपको वो व्यक्ति बनने का मौका मिलता है किसी की लाइफ में तो प्लीज़ गो थ्रू दैट। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसको एक स्पेशल केयर की या प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो उसमें हेल्प आप कर सकते हो। उसमें किसी चीज़ का डर, घबराने की या हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम फिज़िकल इंजरी में मेडिकल हेल्प लेते हैं, मेडिकेशन लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, वैसे ही जब हमें कोई इमोशनल या फिर मेंटल प्रॉब्लम होती है तब भी हमको हेल्प लेने में झिझकना नहीं चाहिए। हेल्प लेने में कुछ भी गलत नहीं है।